अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपको जो कल टास्क दिया गया था आपने वो पूरा कर लिया होगा। चलें अब हम अपना आज का काम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। चलें अब सब बच्चे अपना लेसन 3 ओपन करें। लेसन 3 है कल्चर। कल्चर का मतलब होता है सकाफ़त। लेट्स ट्राई इट। फिल इन द बॉक्सेस विद द फीचर्स ऑफ योर कल्चर। यहाँ पर लेट्स ट्राई इट में आपने जो है वो अपने फैमिली कल्चर लिखना है, यानी कि अपनी फैमिली के कल्चर की खसूसियात लिखनी है। यानी कि फूड कॉमनली कौन सा जो है वो ज़्यादा फेमस है, लैंग्वेज कौन सी हम ज़्यादा बोलते हैं, फेस्टिवल्स कौन से सेलिब्रेट करते हैं, रिलीजन क्या है, क्लोथिंग किस टाइप की जो है वो हम पहनते हैं, फूड ज़्यादातर है बिरयानी, चिकन कौरमा, लैंग्वेज ज़्यादातर हम पंजाबी और उर्दू बोलते हैं, क्लोथिंग में जो हमारा नेशनल ड्रेस है वो शलवार कमीज़ आ जाता है, फेस्टिवल्स जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा आ जाते हैं, हमारा रिलीजन जो है वो इस्लाम है। आगे है नेशनलिज्म। इसका मतलब होता है कौमियत या कौम परस्ती। कौमियत परस्ती क्या होती है? लोगों की जो है वो अपने मुल्क से मोहब्बत और जो वफ़ादारी का एहसास होता है, वफ़ादारी का जो जज्बा होता है, उसको हम कौमियत परस्ती कह देते हैं। ठीक है, हम चूँकि पाकिस्तानी हैं तो एज़ अ पाकिस्तानी जो हमारा कौमियत का नज़रिया है वो इस्लाम पर मबनी है। हमने जो मुल्क हासिल किया है वो इस्लाम के नाम पर हासिल किया है, इसलिए हम बहैसियत पाकिस्तानी हमेशा एक कौम का जज्बा दिखाते हैं। आगे है रिकॉल एंड रिप्लाई। व्हाट डज द टर्म नेशनलिज्म रेफर टू? तो इसका आंसर है नेशनलिज्म रेफर टू द सेंस ऑफ लॉयल्टी एंड अफेक्शन ऑफ पीपल टू देयर नेशन। आगे है कल्चर। पूरी दुनिया में जितने भी लोग होते हैं उनका रहन सहन का अंदाज़, उनके रस्म व रिवाज एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। वो मुख्तलिफ़ किस्म की ज़ुबानें बोलते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लिबास पहनते हैं। उसके अलावा हर किसी का खाना यानी कि कुज़ीन इसमें वर्ड यूज़ हुआ है वो भी जो है वो डिफरेंट होता है। तो लैंग्वेज, ड्रेसेस, फूड्स वगैरह ये जो है सारे कल्चर के पहलू हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें सकाफ़त में आ जाती हैं। उसके अलावा जो इंसान का बिलीफ है यानी कि अक़ीदा है, उसका यकीन है, वो भी कल्चर का एक पहलू है। नेक्स्ट है कल्चर्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की सकाफ़तें। तो पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ़ सकाफ़ती गिरोहों का एक मुल्क है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ सकाफ़ती गिरोह आबाद हैं, जैसे कि पंजाबी, सिंधीज़, बलोच, पश्तून, गिलगित बल्तिस्तानीज़ एंड कश्मीरीज़। आप देखते हैं पंजाबी जो हैं उनका रहन सहन और तरह का होता है और उसके अलावा उनका लिबास भी मुख्तलिफ होता है। सिंधी का लिबास और होता है। तो मुख्तलिफ सकाफ़ती गिरोह पाकिस्तान में आबाद हैं। जब ये देखिए नेक्स्ट पाकिस्तानी कल्चर्स जितने भी हैं उनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया गया है। नंबर 1 पे पंजाबी कल्चर आ जाता है। पंजाबी कल्चर जो है इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड रिचेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो है सबसे पुराना कल्चर जो है वो पंजाबी कल्चर को कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सिंधी कल्चर। सिंधी कल्चर इवॉल्व फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो सिंधी सकाफ़त है वो वादी सिंध की तहज़ीब से इसका इर्तिक़ा हुआ था। सिंधी कल्चर इज़ डोमिनेटेड बाय ग्रेट मिस्टिक्स एंड मार्टायर्स। जो सिंधी कल्चर है उस पर अजीम सूफिया और शहदा का गलबा है। नेक्स्ट बलोच कल्चर आ जाता है। बलोच कल्चर की मेन खसूसियात जो हैं वो उसकी ट्रेडिशन है, यानी कि उसकी रवायात हैं। उसके अलावा जो पोइट्री और स्टोरी टेलिंग है ये भी बलोचों में मशहूर है। नेक्स्ट पश्तून कल्चर आ जाता है। पश्तून कल्चर जो है वो रिलीजियस बिलीव्स यानी कि मजहबी अकायद और वैल्यूज़ यानी कि इक़दार पर मबनी है। कश्मीरी कल्चर। कश्मीरी सकाफ़त खाने, लिबास और त्योहारों से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ रवायात से झलकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं गिलगित बल्तिस्तानी कल्चर। गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग होते हैं वो बहुत मेहमान नवाज होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सकाफ़ती फ़र्क। हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी पाकिस्तान की कल्चरल डाइवर्सिटी में, जिसमें लैंग्वेज, फेस्टिवल्स, फूड्स, क्लॉथ्स वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट इन्होंने हर एक को 1 बाय 1 जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। नंबर 1 पे आ जाता है आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, यानी कि फ़नून और दस्तकारियाँ। दस्तकारियाँ कहते हैं हाथ से बनी हुई चीज़ों को, जैसे कि लैम्प्स, वुड वर्क हो गया, कारपेट हो गया, उसके अलावा पोट्री हो गई।
उसके अलावा जैसे कि जो स्पोर्ट गुड्स हैं यानी कि खेलों का सामान है और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सियालकोट के फ़ेमस हैं। कटलरी यानी कि छुरियाँ चाकू वगैरह जो होते हैं वो वज़ीराबाद के मशहूर हैं। उसके अलावा जो लेदर की चीज़ें हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में बनती हैं। उसके अलावा एम्ब्रॉयडर्ड गाउन, ऐसे गाउन जिन पर कढ़ाई की गई हो, कारपेट वेविंग, कारपेट जो हम बुनते हैं, ये चीज़ें जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की मशहूर हैं। इस तरह पाकिस्तान की काफ़ी जो सिटीज़ हैं ना उनकी यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं जो वो बनाते हैं, जिस चीज़ वजह से वो सिटीज़ फेमस हैं। नेक्स्ट आ जाता है लैंग्वेज यानी कि ज़ुबानें। तो ऐसी ज़ुबान जो पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाकों में बोली जाती है और वो है उर्दू ज़ुबान, ठीक है। उसके अलावा इलाकाई ज़ुबानें भी हैं जैसे कि पंजाबी, सिंधी, पश्तो, कश्मीरी, पहाड़ी वगैरह हो गई जो कश्मीर में बोली जाती हैं। पंजाबी पंजाब में बोली जाती है। उसके अलावा शीना, बल्ती, बलोचिस्तानी, वकी, ये ऐसी लैंग्वेज हैं जो गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में बोली जाती हैं। ये आपका डिड यू नो है। ओवर 6000 लैंग्वेज आर स्पोकन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में तकरीबन 6000 से ज़ायद ज़ुबानें जो हैं वो बोली जाती हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आ गए फेयर्स एंड फेस्टिवल्स यानी कि मेले और त्यौहार वगैरह। हमें पता है ईद उल फितर और ईद उल अज़हा हमारी कंट्री में मनाई जाती है। उसके अलावा सिंध के जो लोग हैं वो सिंध फेस्टिवल मनाते हैं। उसके अलावा बलूचिस्तान में से भी फेस्टिवल होता है। उसके बाद कलाम फेस्टिवल और नौरोज़ फेस्टिवल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में मनाया जाता है। उसके अलावा जो है वो स्पोर्ट इवेंट्स जैसे कि हॉर्स एंड कैटल शो वगैरह जो हैं वो भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में ऐसे फेयर्स मतलब मेले वगैरह और त्यौहार वगैरह मुनक्कद होते हैं। और ये भी हमने अक्सर सुना है कि उर्स वगैरह होता है तो वो जो सूफ़ियों के मज़ार होते हैं उनके ऊपर उर्स भी जो है वो मुनक्कद किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फूड एंड कुज़ीन यानी कि खुराक, ठीक है। खानों को कुज़ीन कहते हैं। तो जैसे पंजाब में लस्सी, साग और मकई की रोटी फ़ेमस है, ठीक है। सिंध में बिरयानी, निहारी वगैरह फ़ेमस है। बलोच में सज्जी वगैरह, लेंदी वगैरह ये ऐसी चीज़ें फ़ेमस हैं। नेक्स्ट आ जाता है चपली कबाब, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कि काबुली पुलाव, कहवा वगैरह पश्तून सकाफ़त का मशहूर है। उसके अलावा शबदी, कश्मीरी कुलचा वगैरह ऑफ कोर्स कश्मीर के फ़ेमस फूड्स हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी फूड्स के नाम दिए गए हैं जो कश्मीर के फ़ेमस फूड्स हैं। उसके अलावा ममतू आ गया। उसके बाद चप शोरू, उसके अलावा चम्स वगैरह ये भी जो है वो रवायती खाने हैं गिलगित बल्तिस्तान के। नेक्स्ट आ जाते हैं ड्रेसेस। द नेशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तानी शलवार कमीज़। पाकिस्तान का कौमी लिबास में पता है कि शलवार कमीज़ है। नेक्स्ट आ जाता है कि रूरल एरियाज़ में जो पाकिस्तान के देहाती इलाके हैं वहाँ पे कैसा लिबास पहना जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे जो मर्द हैं ज़्यादातर धोती जो है वो पहनते हैं, कुर्ता उसके साथ पहनते हैं। उसके अलावा पगड़ी सर पे बांधते हैं जो रिस्पेक्ट की सैंपल समझा जाता है। उसके अलावा जो सिंध के लोग हैं वो अजरक पहनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ मल्टी कल्चरल सोसाइटी यानी कि कसीर और सकाफ़ती मुआशरे के फ़वाइद, ठीक है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है। नंबर 1 पे आ जाता है इट क्रिएट्स टॉलरेंस, इक्वलिटी एंड ह्यूमैनिटी इन सोसाइटी। इससे क्या होता है मुआशरे में रवादारी, मसावत और इंसानियत जो है वो पैदा होती है। नंबर 2 पे है इट हेल्प्स टू डिस्करेज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कल्चर, कलर, लैंग्वेज और एनी अदर डिफरेंस। ये जो है वो नस्ल, सकाफ़त, रंग, ज़ुबान या किसी दूसरे फ़र्क की बुनियाद पर हौसला शिकनी में मदद भी करता है। Multiculturalism enriches and shapes society because it brings new traditions, beliefs and ideas. जो मल्टीकल्चरिज्म होता है वो क्या करता है मुआशरे को शेप देता है, मुआशरे को तश्कील देता है। क्योंकि इससे क्या होता है ये रवायात, अकायद और तसव्वुरात लाती है मल्टीकल्चरिज्म सोसाइटी। नेक्स्ट आ जाता है इट अलो अस टू अंडरस्टैंड एंड टॉलरेट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर कल्चरल ग्रुप्स रिजल्टिंग इन अ पीसफुल सोसाइटी। ये हमें दूसरे सकाफ़ती ग्रोहों के नुक्ता नज़र को समझने और बर्दाश्त करने की भी इजाज़त देता है जिसके नतीजे में मुआशरा पुरअमन होता है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल्स रिकॉग्नाइज सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग वेरियस कल्चर्स हेल्पिंग इन क्रिएटिंग सोसाइटी। अफराद जो है वो मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के दरमियान मुशाबहत और फ़र्क को तस्लीम करते हैं और मुआशरे की तश्कील में मदद करते हैं। नेक्स्ट जो है वो वर्क इट आउट आ जाता है। यहाँ पे आपको डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स दिए गए हैं जैसे कि बलोच, पंजाबी, गिलगित बल्तिस्तानी, पश्तून वगैरह। आपने इनकी लैंग्वेज, ड्रेसेस, फूड्स, आर्ट्स और क्राफ्ट्स वगैरह लिखने हैं। ये सारी चीज़ें हम चैप्टर में रिवाइज कर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाता है
Choose the correct option. Culture that evolved from the Indus Valley civilization. Sindhi, Eid ul-Fitr and Eid ul-Zuha are the two main festivals. Religious. Next आ जाता है the city famous for making cutlery is Wazirabad. Pahari is spoken in Kashmir. The Polo festival and Nowruz are celebrated in Gilgit-Baltistan. Next आ जाते हैं true false. Pakistan is a country with a rich cultural heritage. True. Punjab is known as for its tribes. False. Islamic calligraphy holds special religious importance in Pakistan. True. Urs are held at the shrines of Sufis every year in Pakistan. True. A multicultural society encourages discrimination on the basis of culture, color and language. False. नेक्स्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट है व्हाट फीचर्स टुगेदर मेक अप अ कल्चर. कल्चर जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है. तो हमने पढ़ा था कि जो द मेन फीचर्स ऑफ द कल्चर आर लैंग्वेज, फूड्स, ड्रेसेस, बिलीव्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मिलकर कल्चर बनाती हैं. उसके अलावा नंबर 2 पे है नेम डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स इन पाकिस्तान. पेज 15 पे हमने पढ़ा था डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स पाकिस्तान के, जैसे कि पंजाबी, सिंधी एक्सेट्रा वगैरह. वाई इज़ पाकिस्तान कैरेक्टराइज्ड विद द रिच एंड डाइवर्स कल्चर. इसका आंसर भी जो है वो पेज नंबर 15 पर ही है. नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं. एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म. इसका भी आंसर पेज नंबर 15 पे है. नेक्स्ट है राइट फॉर एडवांटेजेस ऑफ अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी. आपने जो है वो मल्टी कल्चरल यानी कि कसीर व सकाफती माशरे के फ़वाइद बताने हैं. इसका आंसर हमने पेज नंबर 20 पे किया है. उसके बाद है ऑब्जर्व पीपल फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स देन योर्स राइट देयर कल्चर इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर्स. आपने अपने जो सकाफती ग्रुप है उसका मुआवजा दूसरे सकाफती ग्रोहों से करना है और बताना है कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलरिटीज़ है. जैसे कि हमारा पंजाबी कल्चर है तो आपने बताना है कि हमारे पंजाबी कल्चर की क्या खसूसियात हैं और फिर साथ दूसरे कल्चर्स की भी बतानी है कि उनकी क्या खसूसियात हैं. चलिए अब हम अपना आज का टेस्ट देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. इसका फर्स्ट है ईद उल फित्र एंड ईद उल अज़हा आर द टू मेन फेस्टिवल्स. कल्चरल, रिलीजियस, नेशनल. नंबर 2, कल्चर दैट इवॉल्व्ड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन. सिंधी, बलोची, कश्मीरी. द सिटी फेमस फॉर मेकिंग कटलरी इज़ लाहौर, वज़ीराबाद, मुल्तान. नंबर 4 पे है पहाड़ी इज़ स्पोकन इन बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर. The Polo festival and Nowruz are celebrated in Punjab, Gilgit-Baltistan, Sindh. Question number 2, write T for true statements and F for false statement. Number 1 पे है Pakistan is a country with a rich cultural heritage. Number 2, Islamic calligraphy holds special religious importance in Pakistan. Number 3, Punjab is known as for its tribes. Number 4, Urs are held at the shrines of Sufis every year in Pakistan. Question number 3, recall and reply. What does the term nationalism refer to? Question number 4, did you know how many languages are spoken in the world? Question number 5, short question है. इसका फर्स्ट पार्ट है नेम डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स इन पाकिस्तान. नंबर 2, what features together make up a culture? Question number 6, लॉन्ग क्वेश्चन है राइट फॉर एडवांटेजेस ऑफ अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी. आपने अपना ये टेस्ट जो है वो अच्छी तरह से सॉल्व करके बिल्कुल नीट एंड क्लीन सॉल्व करना है और फिर उसको आपने KPS के पोर्टल पे अपलोड करना है ताकि हम उसे चेक कर सकें. अपना ख्याल रखिएगा. फ़ी अमानिल्लाह.